आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज की सीरीज में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज की सीरीज में पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स अपने पास है कौन कौन से? हु, हुज, whom, which, what। हाँ जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हम ये 5 वर्ड्स हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिनका अपने यूज करेंगे। इसलिए यूज करते हैं प्रश्नवाचक के लिए। इसके लिए फॉर आस्किंग, क्वेश्चंस। हाँ जी, सीधी सी बात है कि ये जो है हु, हुज, whom, which एंड what, इनका यूज किया जाता है फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इनका यूज किया जाएगा। इतना क्लियर आपको? तो पहले लेते हैं अपने हु। हाँ जी, हु का मीन क्या है? हिंदी में बोलते हैं कौन। तो किसके लिए यूज किया जाएगा? किसके लिए यूज किया जाएगा? किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा। टू नो अबाउट द सब्जेक्ट। हाँ जी, किस लिए यूज होगा? हु का सब्जेक्ट के लिए होगा कि अपने को सब्जेक्ट को जानना है कि सब्जेक्ट है कौन, तो इसलिए हु का इस्तेमाल होगा। और पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं। हु रोट द रामायण। हाँ जी, यहां पे जो हु का यूज हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट की तरह हुआ है। हु रोट द रामायण। अब आपका आंसर क्या सब्जेक्ट की जगह ही आएगा? किसने लिखा था रामायण? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि wrote the रामायण। समझ में आपको आ गया होगा कि यदि हु से क्वेश्चन आ रहा है तो हु वहां पे क्या है? प्रोनाउन है, और ये किसकी मांग करेगा? प्रोनाउन या नाउन की ही मांग करेगा। आंसर में डिमांड किसकी होगी? और सब्जेक्ट की जगह आएगा। आपका आंसर क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा। क्लियर है आपको? ये हु का इस्तेमाल किसमें किया जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हु विल मेक टी। हाँ जी, हु विल मेक टी, इसका मीन क्या है? एज ए सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि चाय कौन बनाएगा। तो कह सकते हैं जैसे शी विल मेक टी। तो आपको हु का इस्तेमाल है जो समझ में आ गया होगा कि एज ए सब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा हु का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने आगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। हु
was the first prime minister of इंडिया। हाँ जी, देखिए यहां पे किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है, एज ए सब्जेक्ट। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको हु को चेंज करना है और सेम रह जाएगा, क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और सेम का सेम इससे आगे was the first prime minister of इंडिया। हाँ जी, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हु से क्वेश्चन होगा तो किसी पर्सन की डिमांड करेगा, किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह। क्लियर है इतना। हाँ, हु के साथ में आप किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल शुरू में नहीं कर सकते, हाँ एंडिंग में कर सकते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में। एग्जांपल लेते हैं, हु वाज द महाभारत रिटन बाय। हाँ जी, इस यूज में अपने कर सकते हैं कि हु स्टार्ट में रहेगा और प्रीपोजिशन लास्ट में आएगी, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आंसर भी आप इसका कर सकते हैं, द महाभारत was written by वेद व्यास। हाँ जी, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट अपने देखते हैं हुज। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अपने हुज का मतलब है किसका या किसकी। क्या करेगा, टू आस्क अबाउट पोजेशन, मतलब किसी के हक या मालिकाना हक के बारे में पूछेगा, किसी से कोई चीज या व्यक्ति संबंधित है उसके बारे में ये पूछेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हुज इज दैट कार। हाँ जी, हुज इज दैट कार। देखिए सब्जेक्टिव आपके है, सब्जेक्ट की जगह है, कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इज दैट कार, यह कार किसकी है, किसके बारे में पूछ रहा है, दैट कार के बारे में ही ये पूछ रहा है, इसकी ये कार। तो आंसर आ सकता है दैट इज हर्स, यह कार उसकी है, यह उसकी है, उसकी का मतलब वो कार उसी की है। तो हुज के द्वारा आप यदि हुज के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यदि हुज के जस्ट बाद में नाउन आ रही है कोई, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन न होके क्या होगा आपका, उसमें आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनर में आ जाएगा, पोजेशन करेगा वो भी, इसके बाद में डायरेक्ट यदि नाउन का यूज किया जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, whose is that book। यहां भी किसी की
पूछा जा रहा है कि वह किताब किसकी है, पोजीशन पूछा जा रहा है किसी के पोजीशन के बारे में। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। यदि हुज के बाद में डायरेक्ट नाउन आ रही है तो क्या हो जाएगा, वो आपके डिटरमिनर की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि उसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, वो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अपने हुम। हुम का मतलब है किसको, किसके लिए यूज होगा, टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इसके बारे में पूछेगा हुम, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल लेते हैं, whom do you know in अमेरिका। हाँ जी, whom do you know in अमेरिका, अमेरिका में आप किसको जानते हो। तो ये यहाँ पे जो whom आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यूज कौन सा है आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के बारे में आया है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और आपके वर्ब है, और इन अमेरिका आपके एडवर्ब का काम कर रहा है। इसे आप प्रीपोजिशन भी, प्रेप भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ये नाउन है और वर्क कौन सा कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का, प्लेस का आ रहा है। तो whom do you know in अमेरिका, तो whom की जगह किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो आप कह सकते हो I know मिस्टर जॉन इन अमेरिका। आज किसको जानते हो आप, मिस्टर जॉन को। ये देखिए यहां आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हुम जब भी आएगा तो आपसे किसके बारे में पूछेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। वी यूज हुम टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट, वी यूज हुम टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं पैसे वो इसमें। हाँ जी, एक आपको ये ध्यान में रखना है, हुम के साथ में आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे by whom was the Ramayana written। हाँ जी, by whom was the Ramayana written। तो यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है कि रामायण है जो किसके द्वारा लिखी गई। द रामायण was written by वाल्मीकि। हाँ जी, ये देखिए आपके सामने, बाय whom was the रामायण written। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। प्रीपोजिशन आई है तो प्रीपोजिशन के हिसाब से ही
प्रीपोजिशन के द्वारा ही उसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है कि whom के द्वारा क्या पूछा जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई पर्सन होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं आगे विच। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन अपना विच। हाँ जी, विच का यूज कहां करेंगे? टू एक्सप्रेस सिलेक्शन और चॉइस। हाँ जी, जब अपने सिलेक्शन करेंगे, कोई ग्रुप होगा या सिंगल होगा, उसमें से सिलेक्शन करेंगे कोई वस्तु या व्यक्ति में से, तो अपने किसका यूज करेंगे? विच का यूज। इसका मतलब है हिंदी में कौन सा या कौन सी, टू एक्सप्रेस सिलेक्शन और चॉइस। एग्जाम्पल लेते हैं अपने। हाँ जी, देर आर अ लॉट ऑफ अम्ब्रेलाज। विच इज योर अम्ब्रेला। हाँ जी, क्या पूछा जा रहा है? देखिए, a lot of umbrellas हैं, उनमें से आपका कौन सा है? विच इज योर अम्ब्रेला। तो यहां पे जो यूज है विच का, वो किसकी तरह है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। विच इज योर बुक। हाँ जी, यदि आपकी किसी एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है तो विच इज, और एक से ज्यादा है तो विच आर योर बुक्स। हाँ जी, जो इस्तेमाल होगा आपका नेक्स्ट, उसी के अनुसार ही वर्ब का यूज होगा। क्लियर है? ये माइंड में ध्यान में रखना है। यहां पे प्लूरल है, यहां पे सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल। और ये जो यूज हुआ है ये प्रोनाउन का किसके लिए हुआ है? इनमें से आपका कौन सा है, विच और सिलेक्शन। क्लियर इतना? एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर आर टू गर्ल्स विच इज योर सिस्टर। हाँ जी, कितनी गर्ल्स हैं? 2 है। 2 में से बताना है कि कौन सी आपकी सिस्टर, योर सिस्टर कौन सी है, उस हिसाब से अपने इसका यूज किया है। विच इज योर सिस्टर, इनमें से कौन सी आपकी सिस्टर है। तो यहां पे किसका आ रहा है? सिलेक्शन का। क्लियर आपके? विच का यूज एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं अपने व्हाट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट। व्हाट मीन क्या? हाँ जी, क्या पूछेगा ये आपसे? टू नो अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हाँ जी, व्हाट का यूज कहां किया जाएगा? डायरेक्टली ये आपसे पूछेगा या तो ऑब्जेक्ट, मेनली ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, कई बार ये सब्जेक्ट के बारे में भी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। देखते हैं अपने एग्जांपल।
व्हाट इज योर नेम। हाँ जी, देखिए, व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कैसे कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन? क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद में किसका यूज हुआ है? वर्ब का यूज हुआ है। क्लियर इतना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट हैव यू ब्रॉट इन लंच टुडे। हाँ जी, व्हाट हैव यू बॉट इन लंच टुडे। यू आपका सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब, ठीक है। तो व्हाट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। देखो यहाँ ये पूछ रहा है आपसे कि आप लंच में क्या लाए हो। व्हाट हैव यू बॉट इन लंच टुडे, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव टाइप के बारे में पूछ रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोफेशन के बारे में पूछना हो तो व्हाट इज योर ब्रदर। इसका मतलब है आपके भाई क्या है। किसके बारे में पूछ रहा है ये? प्रोफेशन के बारे में। तो आंसर आप कर सकते हो, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। क्लियर है? वर्ड से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में ही पूछा जाएगा, और इनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज फर्स्ट और लास्ट में किया जा सकता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।